तो गाइज आज की वीडियो देखकर कोई भी हमारा भाई जिनको कुछ भी नहीं पता है ब्लेंडर के बारे में या एनिमेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो भी भाई साहब 3D एनिमेशन वीडियो बना लेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोगों को बताने वाला हूँ A to Z 3D एनिमेशन वीडियो कैसे बनाना है। पहले आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल सही तरीके से उसको क्रिएट कर पाओगे। तो गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले ब्लेंडर का नया वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम गूगल में चले जाते हैं। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे ब्लेंडर। तो ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें आप लोग सिंपली क्लिक कर दें। तो ये वाला इनका नया वर्जन है ब्लेंडर 4.2। तो इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड में क्लिक करके फिर यहाँ से आप डाउनलोड ब्लेंडर में क्लिक कर दें। तो अगर आप लोग डोनेट करना चाहते हो ब्लेंडर को तो आप लोग डोनेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे फ्री में आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट में क्लिक कर दें। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसके लाइसेंस एग्रीमेंट को आप लोग पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट में क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट में क्लिक कर दें। तो जिस भी ब्राउजर में आप लोग करना चाहते हो इसको इंस्टॉल, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सी में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सी में नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे इसको। यस में क्लिक कर दें। तो यहाँ पे 1 से 2 सेकंड लेगा ये इंस्टॉल होने में। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लेंडर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पे सिंपली फिनिश कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं, ब्लेंडर 4.2 को डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पे साइड में क्लिक कर दें। तो एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करूँगा। तो सारा का सारा एनिमेशन मैं आप लोगों को ब्लेंडर में ही सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक क्यूब दिया हुआ है और ये एक कैमरा दिया हुआ है और यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो बस यहाँ पे हम खुद से क्रिएट करेंगे, जो भी करेंगे, लाइट भी कैमरा भी सब कुछ हम खुद लगाएंगे। तो अब जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि हमने वो फ्री फायर का 3D एनिमेशन वीडियो कैसे बनाया, तो प्रोसेस सब एनिमेशन का सेम होता है। जो भी एनिमेशन मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ उसी सेम तरीके से आप लोग किसी भी गेम का या फिर किसी और एनिमेशन को आप लोग बनाना चाहते हो तो सेम तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक हाउस चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, ट्री वगैरह, हाउस, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। तो वो सब आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको क्रिएट करना आता है तो खुद से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं आता है सिंपली मैं आप लोगों को डाउनलोड करना बताऊँगा कि कहाँ से आप लोग इस तरीके का ऑब्जेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल में चले जाते हैं। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे स्केचफैब। तो ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें आप लोग सिंपली क्लिक कर दें। तो यहाँ से आप लोग किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप लोग हाउस को डाउनलोड करना हो हाउस कर सकते हो, आप लोग को बाइक करना है बाइक हो जाएगा, ट्री करना है ट्री कर सकते हो, करैक्टर को करना है करैक्टर कर सकते हो। तो इसमें आप लोगों को फ्री में भी देखने को मिलेगा और पेड भी देखने को मिलेगा। तो जैसा आप चाहते हो वैसा आप लोग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फ्री फायर कर लेते हैं टाइप। तो यहाँ से आप लोग फ्री फायर के करैक्टर को डाउनलोड कर सकते हो, मैप को डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी बिल्डिंग को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे क्लॉक टावर हो गया, फैक्ट्री हो गया, गन्स को डाउनलोड कर सकते हो, पेट डाउनलोड कर सकते हो, ब्लू वॉल डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लॉक टावर को डाउनलोड कर लेते हैं। हम इस क्लॉक टावर में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप स्क्रॉल व्हील की मदद से इस तरीके से नीचे चले जाएं। यहाँ पे डाउनलोड 3D मॉडल दिया हुआ है, इसमें आप लोग क्लिक कर दें। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ब्लेंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्लेंड फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड आपका तब होगा जब आप लोग यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो अगर आपका स्केचफैब में ID नहीं बना हुआ है तो आप लोग ID बना लें और उसको आप लोग साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद यहाँ से आप लोग किसी भी करैक्टर को, किसी भी चीज़ को आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक करैक्टर को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिमिनल बंडल है तो हम यहाँ पे क्रिमिनल बंडल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे OBJ फाइल है तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मेट दिए हुए हैं OBJ ब्लेंड, तो इसको भी हम आप लोगों को इंपोर्ट करना बताएंगे कि कैसे आप लोग कर सकते हो ब्लेंडर में। तो यहाँ पे हमने ये क्रिमिनल बंडल को भी डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे एक बन्नी बंडल डाउनलोड कर लेते हैं और एक गन को कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बन्नी बंडल को हम डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से OBJ फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे अब हम ये फ्री फायर का ये वाला गन को हम यहाँ से क्लिक करके इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं।
बाकी आपको आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ें आपको कुछ चाहिए उसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट करना आता है तो आप लोग क्रिएट भी कर सकते हो। तो हमें बस यही चाहिए था। तो जो हमने डाउनलोड किया था उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे डाउनलोड में चले जाते हैं, जहाँ भी आपने डाउनलोड किया है यहाँ पे डाउनलोड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिमिनल बंडल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो WinRAR दिया हुआ है, तो WinRAR सॉफ्टवेयर को आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। तो वो आपके पास होना चाहिए, आप लोग डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ से हम ओपन विद WinRAR, तो इसमें क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे विजार्ड दिया हुआ है, तो विजार्ड में आप लोगों ने क्लिक कर देना है। विजार्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फिनिश कर दें। तो यहाँ पे हमारा फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, हमारा जो क्रिमिनल बंडल है तो वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो हमारा टेक्सचर भी आ गए हैं और जो हमारा OBJ फाइल है वो भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम गन और क्लॉक टावर को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉक टावर पहले से पड़ा हुआ था, तो हम उसी को इम्पोर्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। ब्लेंडर को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले क्लॉक टावर को इम्पोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल में चले जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे इम्पोर्ट दिया हुआ है, इम्पोर्ट में चलेंगे। इम्पोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे OBJ फाइल है हमारा वो, तो यहाँ से आप लोग चेक कर लें जो भी फॉर्मेट का आपका फाइल है, जैसे OBJ है या कोई और फॉर्मेट का FBX है। तो यहाँ पे हमारा OBJ फॉर्मेट है, तो हम यहाँ पे वेब फ्रंट OBJ में क्लिक कर देंगे। उसके बाद जहाँ भी आपका फाइल पड़ा हुआ है, जैसे हमारा डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है तो हम यहाँ डेस्कटॉप में चले जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे हमारा क्लॉक टावर है, तो हम क्लॉक टावर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा OBJ दिया हुआ है, तो हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से सिंपली हम इसको इम्पोर्ट में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्लॉक टावर है वो इम्पोर्ट हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से। तो इसमें टेक्सचर भी ऑलरेडी ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को टेक्सचर भी दिखा देता हूँ। तो अभी ये है सॉलिड मोड में, तो हम इसको मटेरियल प्रीव्यू मोड में कर देंगे। फिर यहाँ से आप लोग कर सकते हो, यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको मटेरियल प्रीव्यू मोड में कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि इसका मटेरियल जो है बिल्कुल सही तरीके से शो हो रहा है। बाकी अगर आप इसके साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे A प्रेस कर दें। A प्रेस करने के बाद यहाँ पे S प्रेस कर दें। S प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। बाकी हम जो है एक्चुअल वही रहने देंगे। तो यहाँ पे अब हमने इंपोर्ट करना है अपने करैक्टर को, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम फिर से फाइल में चले जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट दिया हुआ है। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे OBJ फॉर्मेट में था, तो हम यहाँ पे OBJ में सेलेक्ट कर देंगे। OBJ में सेलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप में हमारा करैक्टर है, डेस्कटॉप में चलिए। तो यहाँ पे हमारा क्रिमिनल बंडल है, तो हम क्रिमिनल बंडल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से इसको इम्पोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा करैक्टर जो है इम्पोर्ट हो चुका है यहाँ पे, बट ये बिल्डिंग के नीचे है। तो हम इसको मूव करके ऊपर लेकर आएंगे। तो मूव आप कैसे करा सकते हो, तो यहाँ पे मूव दिया हुआ है, मूव टूल। तो इस मूव टूल की मदद से आप लोग इसको मूव करा सकते हो। तो यहाँ पे मूव टूल में हम चले जाते हैं और इसको हम इस तरीके से मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ। और जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली आप रख सकते हो। तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं तरीके से, आप लोग देख ले जहाँ भी रखना चाहते हो। तभी इसका साइज काफ़ी बड़ा है, हम इसको थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। तो वो आप कैसे कर सकते हो, स्केल करेंगे S प्रेस करके, तो हम स्मॉल कर लेंगे इस तरीके। तो जितना भी आप करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली कर लें। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अपने बन्नी करैक्टर को भी ले आते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे फाइल में चले जाएंगे। फाइल में जाएंगे इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली हम ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमारा जहाँ भी बन्नी करैक्टर पड़ा हुआ है, जैसे डेस्कटॉप में हमारा बन्नी करैक्टर है, तो बन्नी करैक्टर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इम्पोर्ट को भी हम मूव करके इस तरीके से ऊपर की तरफ ले आते हैं। तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हाइट को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं प्रेस करके। तो इस करैक्टर में मटेरियल ऐड नहीं है, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके हेड को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेडिंग दिया हुआ है ऊपर, तो यहाँ शेडिंग में चले जाएं। शेडिंग में जाने के बाद तो अभी हमने यहाँ पे इसके हेड में हमने टेक्सचर को ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो अगर ये कुछ भी नहीं दिया हो तो वो आप कैसे करोगे। अभी तो ये फिलहाल प्रिंसिपल BHDF दिया हुआ है, मटेरियल आउटपुट दिया हुआ है और ये PNG दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये बिल्कुल भी नहीं दिया होगा तो वो आप कैसे करोगे। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। अगर आपका करैक्टर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा तो आप इसमें कैसे ऐड करोगे टेक्सचर। तो इसको सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू दिया हुआ है, न्यू में क्लिक कर दें। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल BHDF आ चुका है और मटेरियल आउटपुट आ चुका है। तो अभी हमने यहाँ पे टेक्सचर को ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली इस तरीके से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और जहाँ भी हमारा करैक्टर था तो वहाँ पे आप चले जाए। जैसे हमारा यहाँ पे करैक्टर ये रहा, तो यहाँ पे एक टेक्सचर फोल्डर दिया हुआ है, तो इसमें आप चले जाएं।
इसमें जाने के बाद यहाँ पे इसके टेक्सचर दिए हुए हैं, जैसे ये पेंट का टेक्सचर है, ये इसके बॉडी का टेक्सचर है, ये इसके हेड का टेक्सचर है और ये इसके टू का टेक्सचर है। तो अभी हमने यहाँ पे हेड में टेक्सचर लगाना है, तो हम इस वाले टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो ये जो कलर वाला जो पॉइंट दिया हुआ है येलो कलर का, तो इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके पॉइंट को हम अटैच कर देंगे बेस कलर में। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा जो टेक्सचर है वो हेड में ऐड हो चुका है। तो इसी सेम प्रोसेस से हम इसके बॉडी में भी ये टेक्सचर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे ओपन इमेज में जाएंगे। ओपन इमेज में जाके जहाँ भी आपका टेक्सचर पड़ा हुआ है वहाँ पे आप चले जाएं, जैसे हमारा यहाँ पे डेस्कटॉप में है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लें कि आपका वाला जो बॉडी वाला टेक्सचर है वो कौन सा है। 7 नंबर वाला हमारा बॉडी का टेक्सचर है। 7 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली हम ओपन इमेज कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारे बॉडी में भी टेक्सचर बिल्कुल सही तरीके से ऐड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसके पेंट में भी टेक्सचर को ऐड कर लेंगे इसी तरीके से। पेंट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ओपन इमेज में चले जाते हैं। ओपन इमेज में जाने के बाद यहाँ पे जहाँ भी आपका टेक्सचर पड़ा है वहाँ पे आप चले जाएं। तो यहाँ पे हमारा पेंट वाला टेक्सचर जो 5 नंबर वाला है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओपन इमेज कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा पेंट वाला टेक्सचर भी ऐड हो चुका है। तो इसी सेम प्रोसेस से आप लोग कहीं पे भी मटेरियल को ऐड कर सकते हो। तो अब बारी आती है इसको एनिमेट करने की। तो आप एनिमेट कैरेक्टर को कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने एक सीन क्रिएट करना है कि दोनों कैरेक्टर चलते हुए आ रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। तो वो हम कैसे करा सकते हैं, तो हम यहाँ पे मिक्सैमो की मदद से आप लोगों को बताएंगे। आप लोग मैन्युअली भी कर सकते हो बोन सेट करके ब्लेंडर की मदद से, बट उसमें काफ़ी टाइम खा जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को मिक्सैमो की मदद से आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर को FBX में एक्सपोर्ट कर लेंगे विद मटेरियल। तो जिस भी कैरेक्टर को आप लोग सिलेक्ट करोगे वही कैरेक्टर सिर्फ एक्सपोर्ट होगा। तो वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग कैरेक्टर को सबसे पहले सिलेक्ट कर लें इस तरीके से। तो जब आप कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे फाइल में चले जाएं। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे हमने FBX फॉर्मेट में करना है, तो हम यहाँ पे FBX को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ भी आपने एक्सपोर्ट फाइल को सेव करना है तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया था बन्नी कैरेक्टर के नाम से, यहाँ पे हम बन्नी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो एक्सपोर्ट होगा। तो अब जो हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ हमारा वही कैरेक्टर सिर्फ एक्सपोर्ट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में टिक कर देंगे। और जो हमारा कैरेक्टर का जो मटेरियल है वो भी साथ में एक्सपोर्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है पाथ मोड, तो इसको हम ऑटो से कर देंगे कॉपी। और यहाँ पे जो साइड में दिया हुआ है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी हमने यहाँ पे कोई भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। तो अब जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले हम दूसरे कैरेक्टर को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो वही सेम प्रोसेस, फाइल, एक्सपोर्ट, FBX और जिस भी फोल्डर में आप करना चाहते हो इसको, तो हम यहाँ पे क्रिमिनल में करेंगे और बाकी चीज़ें वही सेम करनी है आपने। और यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट। तो हमारा दोनों कैरेक्टर एक्सपोर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम सिंपली गूगल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे गूगल में हम सर्च कर लेंगे मिक्सैमो। तो ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसको आप लोग सिंपली ओपन कर लें। तो अगर आपने अपनी ID इसमें नहीं बनाई है तो आप लोग बना लें, साइन अप कर लें। तो हमने बनाई हुई है तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मिक्सैमो लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे वॉक का हो गया, डांस का हो गया, फाइट का हो गया, जंप का हो गया। तो जो भी एनिमेशन आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में अपलोड कैरेक्टर दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप FBX फाइल को भी अपलोड कर सकते हो और OBJ को भी कर सकते हो, जिप फाइल को भी अपलोड कर सकते हो। तो हमारा FBX फाइल है, तो हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कैरेक्टर फाइल्स में चले जाएंगे। उसके बाद जहाँ भी आपका कैरेक्टर है, जैसे हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप में है और हम बन्नी कैरेक्टर को अपलोड करना चाहते हैं, तो हम बन्नी कैरेक्टर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सिंपली ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा कैरेक्टर जो है वो अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम ऑटो रिग करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप नेक्स्ट में क्लिक कर दें। तो यहाँ पे साइड में एक मॉडल दिया हुआ है, तो उस मॉडल में जैसे जैसे जहाँ पॉइंट लगाया हुआ है, जिस कलर का पॉइंट जहाँ लगा है उसी कलर का पॉइंट वहाँ पे आपने लगाना है। तो जैसे यहाँ पे मार्क किया हुआ है इसी सेम तरीके से आप लोग अपने कैरेक्टर में भी मार्क कर लें। तो यहाँ पे सेंटर लाइन एक दिया हुआ है, इसको आप हटाना चाहते हो तो कैसे हटाएंगे। यहाँ पे नीचे यूज सिमेट्री दिया हुआ है, इसको आप लोग अनचेक कर दें। तो यहाँ पे चिन्ह वाले जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे इसके चिन्ह में लगा देंगे, जैसे हमारा यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पे साइड में मार्क किया हुआ है उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी मार्क कर लें।
रिस्ट वाला हम यहाँ पे इसके रिस्ट में लगा देंगे, एल्बोज वाला हम इसके एल्बोज में लगा देंगे, नीज वाला हम इसके नीज में लगा देंगे और ग्रोइन वाला जो हम इसके ग्रोइन में लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर ले आपका मार्क जो है बिल्कुल सही तरीके से लगा है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। तो ये ऑटो रिगिंग हो रहा है, तो 1 से 2 मिनट लेगा, ये वेट कर लें। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि ये ऑटो रिगिंग बिल्कुल सही तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पे अब आप सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा करैक्टर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से अपलोड हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे एक वॉक का एनिमेशन चाहिए और एक फाइट का चाहिए। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं वॉक। तो यहाँ पे आपको काफी सारे वॉकिंग के एनिमेशन मिल जाएंगे, तो जो भी आपको सही लगता है वो आप लोग यहाँ से ले लें। तो यहाँ पे हम ये वाले वॉकिंग के एनिमेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ये 31 फ्रेम में, तो हम इसके फ्रेम को बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप कहाँ से कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर साइड में दिया हुआ है ट्रिम, तो यहाँ पे टोटल फ्रेम्स जो है 32 है, तो इसको हम बढ़ा के कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि अब इसके फ्रेम हो गए हैं 62। तो अब हम इसको सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड में क्लिक करके। तो अब हमको एक चाहिए फाइटिंग का, तो अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फाइट। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, आपको फाइटिंग का काफी सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपको चाहिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट फाइट ए को और दूसरे वाले में हम लेंगे फर्स्ट फाइट बी को। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब हम इसी सेम प्रोसेस से हम दूसरे करैक्टर को भी अपलोड कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमने अपने दूसरे करैक्टर को भी अपलोड कर लिया है। तो अब दूसरे करैक्टर वाले फाइट को हम बी वाले फाइट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो अब हम फिर से अपने ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमने एनिमेशन को डाउनलोड किया है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल में चले जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट दिया हुआ है। इंपोर्ट में जाने के बाद जिस भी फॉर्मेट में आप लोगों ने डाउनलोड किया है, जैसे हमारा वो फाइल था FBX, तो हम यहाँ पे FBX में क्लिक कर देंगे। तो जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ पे आप चले जाएँ। जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप में रखा है, तो सबसे पहले हम वॉकिंग वाला इंपोर्ट कर लेते हैं। वॉकिंग में सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करैक्टर है वो इंपोर्ट हो चुका है। देख, तो इसको हम मूव करके, तो जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पे आप लोग इसको रख लें। तो हल्का सा मूव करके इस तरीके से हम फ्लोर के साथ इसको सेट कर लेंगे। तो अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा करैक्टर जो है बिल्कुल सही तरीके से एनिमेट हो रहा है। तो इसके की फ्रेम्स जो है वो यहाँ पे दिए होंगे। तो जब भी मैं आर्मेचर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो हमारा टाइमलाइन में की फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इसी तरीके से अब हम दूसरे करैक्टर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल में चले जाते हैं, इंपोर्ट FBX, और जहाँ भी आपने करैक्टर को रखा होगा वहाँ पे चले जाएं। और ये रहा हमारा वॉकिंग वाला करैक्टर दूसरे का, और इसको भी हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। तो सीन कुछ ऐसा क्रिएट करना है हमने कि ये वाला करैक्टर यहाँ से चलते आ रहा है और ये वाला करैक्टर यहाँ से चल के आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और इसको हम करैक्टर को रोटेट कर देते हैं। इस तरीके से रोटेट टूल की मदद से हम इसको रोटेट कर देते हैं। तो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो हमारा ये क्रिमिनल करैक्टर वाले का की फ्रेम जो है वो 71 में ख़त्म होता है और जो बन्नी करैक्टर वाले का की फ्रेम है वो 62 में ख़त्म होता है। तो इस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। तो इसका भी की फ्रेम हम यहाँ पे 62 ही रहने देंगे और जो बाकी के की फ्रेम है उसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे फिर से एक बार प्ले कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो हमारा करैक्टर जो है बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमने कराना है इन दोनों को फाइट, वॉक करा के ले आए। अब हमने इन दोनों को फाइट कराना है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि टाइमलाइन में जो की फ्रेम दिया हुआ है वो 62 तक है। तो इसके आगे वाला जो सीन हमने क्रिएट करना है वो करना है हमने फाइट का। तो वो हम इसमें कैसे ऐड करेंगे तो वो भी हमें आपको बता देता हूँ। तो जो हमने फाइट वाला एनिमेशन डाउनलोड किया था उसको अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से फाइल में चले जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट दिया हुआ है। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे FBX, तो जो हमारा फाइट वाला था अब हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करके। तो ये जो है ये हमारा फाइट वाला है। तो ये जो की फ्रेम है ये हमारे फाइट वाला की फ्रेम है। तो इसको हम Ctrl+T प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और जो हमारा क्रिमिनल बंडल वाला जो करैक्टर है उसके आर्मेचर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा जो करैक्टर है पहले यहाँ पे वॉक करेगा उसके बाद फाइट करेगा। तो ये वाला करैक्टर जो है इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है
कि हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पे 62 की फ्रेम के बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है, बैक जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे फिक्स करेंगे? तो हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर जैसे ही यहाँ पे स्टॉप होता है तो यहीं से ये फाइट करना स्टार्ट कर दे, बट ये बैक जा रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप एडिटर टाइप में चले जाएं। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे ग्राफ एडिटर दिया हुआ है, इसमें आप चले जाएं। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आप ग्राफ को चेक कर सकते हो कि हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे अलग लाइन दिखाई दे रहा है, जैसे हमारा ये वाला लाइन जो है पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई, ये वाला लाइन जो है, तो इसको हम फिक्स करेंगे। तो ये हम फिक्स कैसे करेंगे, देख लें यहाँ से साइड से कि कौन सा वाला लाइन है ये। तो ये जो है हमारा जेड लोकेशन वाला जो लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे अभी। तो यहाँ पे जो है हम ए प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे और एच प्रेस करके हम इन सबको हाइड कर देंगे। और जो हमारा जेड लोकेशन वाला जो है उसको हम अनहाइड कर देंगे और इसको अनलॉक कर देंगे। तो इसके हम इतने वाले पार्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको जी प्रेस करके हम इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल सही तरीके से अपने पोजीशन में जो है वो फाइट कर रहा है। अब हम बाकी सबको Alt प्लस H प्रेस करके अनहाइड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे फिर से टाइमलाइन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वर्क करके आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अब हमारा एनिमेशन बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसी सेम मेथड से हम दूसरे कैरेक्टर में भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे कैरेक्टर में भी ऐड कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा जो एनिमेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग एनिमेशन बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि अपने कैरेक्टर के हाथ में गन को अटैच करना, तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। वो वीडियो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर दिए गए आई बटन में भी क्लिक करके आप उस वीडियो में जा सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अपने कैरेक्टर को लिप सिंक कराना, तो बहुत सारे भाई लोगों का हमें कमेंट आता है कि भाई कैरेक्टर बोलता कैसे, आपने ये कैरेक्टर को बुलाया कैसे, कैरेक्टर लिप सिंक कैसे कर रहा है। भाई इन सारी चीज़ों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। वो वीडियो आप लोग जाकर चेक कर लें भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आप लोग हमारी पुरानी ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं देखते हो तो पुरानी ट्यूटोरियल वीडियोस भी देखा करें, उससे भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो अब बारी आती है स्काई ऐड करने की। तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने HDRI इमेज को डाउनलोड करना है। तो वो आप कहाँ से कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं ब्लेंडर को। तो यहाँ पे हम गूगल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेते हैं पॉलीहेवन। तो ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें आप चले जाएं। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको HDRI इमेज देखने को मिल जाएगा, टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, मॉडल्स देखने को मिल जाएगा। तो हमें HDRI इमेज चाहिए स्काई का, तो हम यहाँ पे HDRI में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा स्काई चाहिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नाइट वाला चाहिए नाइट वाला मिल जाएगा, डे का चाहिए डे मिल जाएगा। तो जैसा आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंगली डाउनलोड इसको कर लें। तो यहाँ पे हम ये वाला स्काई कर लेते हैं डाउनलोड। तो यहाँ से हम सिंपली इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम फिर से ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया उसको हम ऐड करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप वर्ल्ड में चले जाएं। तो वर्ल्ड में जाने के बाद यहाँ पे नीचे कलर दिया हुआ है, कलर के ये येलो वाले पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे नीचे इन्वायरमेंट टेक्सचर दिया हुआ है, इसमें चले जाएं। इसमें जाने के बाद यहाँ पे ओपन दिया हुआ है, इसमें चले जाएं। तो जहाँ भी आपने HDRI इमेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लें। तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है डेस्कटॉप में, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली ओपन इमेज कर देंगे। तो अभी यहाँ पे स्काई शो नहीं कर रहा है बिकॉज हम यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू मोड में है। तो हम इसको रेंडर प्रीव्यू में कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा स्काई जो है तो बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद अब बारी आती है हमारे कैमरे की। तो हम इस कैमरा को ऐड कर लेते हैं Shift+A प्रेस करके, और यहाँ पे नीचे कैमरा दिया हुआ है, इसमें क्लिक करके आप यहाँ पे कैमरा ऐड कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग कैमरे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, मल्टीपल कैमरा कैसे ऐड करते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। वो वीडियो भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे रेंडर दिया हुआ है, रेंडर इमेज करेंगे तो रेंडर हो जाएगा इमेज। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, ये हमारा इमेज रेंडर हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो रेंडर करना चाहते हो तो यहाँ रेंडर में रेंडर एनिमेशन, तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो वीडियो रेंडर होना शुरू हो जाएगा।
तो अगर आप लोग रेंडर के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हो, रेंडर के सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो अगर आपका लो एंड पीसी है उसके सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। रेंडर भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।